गांधी ने जब से हिंदुओं को लेकर वो बयान दिया है कि हिंदू हिंसक होता है, लगातार भारतीय जनता पार्टी उस पर हमलावर है और कांग्रेस पार्टी बैक फुट पर जाती हुई नजर आ रही है। अब लोग कैसे देखते हैं इस बयान को, जनता कैसे देखती है, क्योंकि सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर लगातार ऐसी बातें राहुल गांधी करते आए हैं। और अभी संविधान बचाने की बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, और हिंदुओं को लेके कि जिस तरीके से उनका एक मोह है जो कटाक्ष कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, ये मोह जो बाहर निकल रहा है, जनता कैसे देख रही है, बात कर लेते हैं। क्या नाम सर? प्रमोद ठाकुर बोल रहा हूँ दिल्ली से। प्रमोद जी, राहुल गांधी कह रहा है हिंदू जो है वो हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, असत्य फैलाते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को, क्योंकि जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं, वो अपने आप को बताते हैं। अगर जनेऊधारी ब्राह्मण होते और सनातन धर्म को मानने वाले होते तो ऐसे अब शब्द उनके मुंह से निकलता ही नहीं। ये शब्द उनको दर्शा दे रही है कि वो हिंदू न धर्म को मानने वाले हैं और न वो हिंदू हैं, क्योंकि उन देश जानती है, विश्व भी जानता है कि उनके दादा कौन थे, उनकी माँ क्या है सारी, इसलिए वो हिंदू हैं ही नहीं। तो जो हिंदू नहीं होगा वही तो हिंदू को अपमान करेगा। और सबसे आज अगर शर्म होता होगा तो अयोध्या के लोग शर्माए, देश के वो लोग शर्माए हिंदू जिसने अपना वोट दे करके ऐसे ऐसे हिंदू विरोधी ताकतों को पार्लियामेंट में भेज करके और अपने धर्म को अपमानित करने का काम कर रही है। तो वो हिंदू सोचे आज क्या मिला, 8,500 रुपये के चक्कर में क्या मिला, खटा करके आज 1 तारीख है, ना पैसा मिला और बाद में जूता मिला। सोचो अब तुम्हें कितना बड़ा जूता लगा है तुम्हें। आप उन्हें हिंदू नहीं बता रहे, वो आज भगवान शिव की तस्वीर लेके आए थे, बुद्ध भगवान की तस्वीर लेके आए थे, जीसस क्राइस्ट की तस्वीर हिंदू हैं वो तो। अगर वो हिंदू होते तो ऐसी शब्द उनके मुंह से निकलता नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ वो हिंदू हैं नहीं। जो असली हिंदू हैं वो हमेशा हिंदू हित की बात करता है, देश में सहिष्णुता की बात करता है, भाईचारा की बात करता है। वो हमेशा जब भी बात करें देश को तोड़ने की, भाई भाई में लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम की, इधर उधर के बात करके आज लोगों को मूर्ख बना करके जो मरी हुई कांग्रेस थी उसको हमारे ही सनातन के लोगों ने जो गंदे काम करके और अपनी वोट दे करके उन्हें भेजा है। नहीं तो वो इस लायक न था न बनता वो उसका विपक्ष का नेता। अब बताइए मुझे, राहुल गांधी ने जो आज बयान दिया कि हिंदू हिंसा फैलाता है, ये बार बार लगातार हिंदुओं को लेकर बयान ही क्यों आता है? इस्लाम को लेकर तो कुछ बोला नहीं जाता। उनका एक वोट बैंक बड़ा सेफ है, बड़ा सुरक्षित है। मोदी जी कर क्या रहे हैं? उनके सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तब भी वोट नहीं मिलता, और आज हिंदुओं को उन्होंने बता दिया कि वो हिंसा करते हैं। चुनाव से पहले जातिगत जनगणना करवाकर अगड़ा, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी सबको बांटने का काम किया, सबको बांटने का काम किया। जब बांट दिया, जब उनके वोट मिल गए और वोट मिलने के बाद सबको एक साथ मिलाकर, एक स्वर में मिलाकर फिर से हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया, हिंदू को हिंसक बताने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू, क्या मैं हिंसक हूँ? क्या मैं आपको हिंसक लगता हूं? एक बात बताइए, देश में 100 करोड़ हिंदू, क्या वो 100 करोड़ हिंदू हिंसक हैं? क्या आप 100 करोड़ हिंदुओं को टारगेट करने का काम करते हैं? राहुल गांधी ने बयान दिया ना, कह रहे हिंदू हिंसक होता है, तो बात वही करेंगे कि कुछ और करेंगे? साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? हाँ, कौन है? क्या है वो? बम ब्लास्ट की आरोपी है। अच्छा। मालेगांव की, मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी है। तो बरी हुई कि नहीं हुई? नहीं, बरी नहीं हुई केस अभी। चल रहा है ना? हाँ। तो आप उसके ऊपर उसको सिद्ध नहीं कर सकते हो, अभी केस चल रहा है। केस उन पे भी चल रहा है जिन्होंने दिल्ली में पत्थर बरसाए थे, उनको भी आरोपी बोल दो एक बारी। तो क्या वो बम ब्लास्ट के आरोपी नहीं है ना जो दिल्ली में पत्थर बरसाए थे? नाम लो उसका, क्या नाम था? नाम नहीं मालूम। शाहरुख नाम था उसका, जिसने पुलिस वालों के सामने खड़े होकर गोलियां चलवाई। उसके लिए 2 शब्द निकलते नहीं। साध्वी प्रज्ञा के लिए आप ये बात बोल रहे हो? अरे जो इतना बड़ा ब्लास्ट करवाई। अरे केस चल रहा है ना सर, केस चल रहा है, आप कैसे सिद्ध कर रहे हो उसे? अगर आपको पता है तो कोर्ट में जाके बोलिए। चलिएगा कोर्ट? मैं वो केस चलिए कोर्ट, मैं वो केस में तो चलिए कोर्ट। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या नाम है? फारूक चौधरी। अच्छा, कहाँ से? मालेगांव से हूँ। मैं वो केस में गवाह हूँ। अरे आपको भी जेल ना हो जाए, आप यहाँ पे बोल रहे हो, सीधा सीधा बोल रहे हो। वो तो उनका काम है कोर्ट का, कोर्ट बताएगी क्या है क्या नहीं है, आप थोड़ी ना बताओगे। तो मेरे को फिक्र नहीं है, मैं गवाह हूँ तो हूँ। तो आप उसका जजमेंट नहीं दे सकते हो, आप गवाही दे सकते हो, जजमेंट नहीं दे सकते हो। गाड़ी उसकी मिली मेरे घर के पास। जजमेंट दे सकते हो, जज हो देश के, जज हो वहाँ के, जजमेंट दोगे। आप जज हो ना? मैं थोड़ी हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। रोजी रोजगार पे सवाल पूछो ना, रोजी रोजगार पे सवाल पूछो। सवाल राहुल गांधी झूठ क्यों बोलता है? सवाल पूछो आप, राहुल गांधी हमेशा टारगेट क्यों करना? हमें राहुल गांधी देश के सेना का अपमान क्यों करता है? क्यों नहीं पूछते? पूछिए, राहुल गांधी देश के सेना का अपमान क्यों करता है? राहुल गांधी गरीबों का अपमान क्यों करता है? राहुल गांधी गरीबी हटाने का, अरे काका बता के तो जाओ,
राहुल गांधी ने आज ये बोला कि जरा चाचा सुन के तो जाओ। चाचा गवाही देने गए अभी, चाचा गवाही दे के आ रहे हैं। तो देखिए ये ऐसे ही शख्सियत है भैया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश की जनता पूरी उग्र हो चुकी है। जिस तरह से राहुल गांधी जी का अब अमर्यादित भाषा था, अमर्यादित बयान था, उससे उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे हिंदुत्व समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरे नहीं बोलेंगे, हाँ तो नहीं बोलेंगे वैसे भी। कहा अरे मत जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कह रहे हैं हर घर में सुबह जो महिला है उसको पीटा जाता है उसके पति के द्वारा, क्योंकि महंगाई की वजह से वो खाना नहीं बना पा रही है अपने पति के लिए। देखिए झूठ बोलने की परिकाष्ठा है, और झूठ बोलने की परिकाष्ठा है। अब आपने झूठ बोल दिया, इसका कोई प्रमाण पत्र तो दिया नहीं। झूठ बोल दिया, इसका कोई प्रमाण पत्र तो दिया नहीं। अरे भैया प्रमाण के साथ बोलिए, लेकिन झूठ बोलना उनकी आदत है, इस पर कुछ नहीं कर सकते।